मित्रों नमस्कार। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मैं एक निवेदन लेकर आया हूं। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, आप फैलाएं। मित्रों, विगत 1 वर्ष से जहांगीरपुरी के अंदर हिंदुओं को किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। गत वर्ष हिंदुओं की हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में पथराव हुआ था। हिंदुओं की यात्रा पर पथराव हुआ और उस पथराव के बाद हिंदुओं के ही धार्मिक कार्यक्रमों पर दिल्ली पुलिस ने एक अघोषित प्रतिबंध सा लगा दिया है। पिछले 1 वर्ष में हिंदुओं को किसी भी प्रकार की यात्रा, शोभा यात्रा, किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर पुलिस ने एक अघोषित रोक लगा रखी है। लगभग पिछले 1 वर्ष से 4 कार्यक्रमों को पुलिस मुझे नहीं करने का आदेश दे चुकी है। सबसे पहले जहांगीरपुरी में पिछले जुलाई मास में ई ब्लॉक के अंदर हनुमान मंदिर की बाउंड्री को एमसीडी ने तोड़ा। मंदिर की स्थिति एकदम जर्जर हो गई। मंदिर की छत कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। आधी से अधिक छत गिर चुकी है, उसकी छजलियां गिर चुकी हैं। लेकिन जब हमने उस मंदिर के लिए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, मात्र 50 लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, तो जहांगीरपुरी थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान ने हमें धमकी दी और वह कार्यक्रम नहीं करने दिया और उसके लिए उस मंदिर परिसर के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी। इसके पश्चात हमने हमारे दशहरे के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं मिली पिछले वर्ष, और एक पंडाल को पुलिस वालों ने उजाड़ दिया, जिसकी वीडियो पिछले वर्ष 5 अक्टूबर के दिन की मेरी फेसबुक वॉल पर ही आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमने डीसीपी ऑफिस पर इस वर्ष 26 मई को प्रदर्शन की सूचना दी। इसके लिए भी हमें डीसीपी ऑफिस से किसी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। इस बीच में पिछले 13 वर्षों से लगातार 12 वर्ष तक जो हनुमान जयंती के कार्यक्रम हुए, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हुई, उसको पुलिस ने रोक दिया। और केवल रोका ही नहीं मित्रों, पुलिस के आला अधिकारियों ने झूठ बोला, जिसके लिए मैंने उचित कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा हुआ है और भविष्य में उसके लिए हम अदालत का रुख करेंगे, क्योंकि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री दीपेंद्र पाठक और इस नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी श्री जितेंद्र मीणा ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला कि 2 धार्मिक शोभा यात्राओं को जहांगीरपुरी में अनुमति मिली है। मित्रों, उनमें से एक शोभा यात्रा का आयोजक मैं स्वयं हूं। मुझे किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिली, बल्कि मुझे पुलिस का सीधा आदेश था, जो लिखित में था कि यात्रा की कोई अनुमति नहीं है। इस प्रकार पुलिस ने सार्वजनिक रूप से झूठ बोला, मीडिया के माध्यम से झूठ बोला और जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। खैर, वो विषय अलग चलेगा, लेकिन इस बीच में पुलिस का संरक्षण खुले रूप से मैं आरोप लगाता रहा हूं और मैंने लिखित में इसकी शिकायत भी दी है। और मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान की शिकायत दी हुई है। इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान
जहां भी तैनात रहे हैं यह मुसलमानों का सीधे सीधे संरक्षण करते हैं। मुसलमानों के साथ इनके दुर्भिसंधियां, इनकी मिलीभगत रहती है और यह उसके लिए उनको लाभ इलीगल तरीके से पहुंचाते हैं। मैंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी की। मैंने इसकी शिकायत डीसीपी ऑफिस और डीसीपी विजिलेंस दोनों को की, किंतु आज कई महीनों के बाद भी परिणाम शून्य का शून्य ही है। इससे हमने अब इस विरोध को जंतर मंतर पर प्रदर्शित करने के लिए 9 अगस्त 2023 को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। 9 अगस्त 2023 प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। किंतु मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 1 वर्ष से किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों को करने की अनुमति पुलिस द्वारा हमें नहीं मिल रही है, जबकि उन कार्यक्रमों के लिए जो पूरा खर्चा है वह हम कर चुके होते हैं और पुलिस जानबूझकर रात को 11 बजे हमें कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का पत्र पकड़ाती है। मित्रों, इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौहान ने 2 अप्रैल तक मुझे ये कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के टी शर्ट्स बनवाऊं, कार्यकर्ताओं के लिए बैज बनवाऊं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ये कार्यकर्ता व्यवस्था के हैं और यह उसमें शामिल सामान्य जनता है। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग जो हनुमान जयंती का पूरा प्रचार प्रसार, उसमें बहुत भारी धनराशि का हमारा खर्च हुआ। और अब वर्तमान में जब हम यह प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तब हिंदू वाहिनी को और हमें धन की भारी समस्या की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबसे, जो भी मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे हितचिंतक हैं, जो भी हिंदुत्व के इस काम में हमारा सहयोग करते हैं, मैं उन सबसे सार्वजनिक रूप से निवेदन करता हूं कि वो हमें इसमें आर्थिक सहयोग करें। मेरे निजी मोबाइल नंबर पर वो यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, इन सभी के माध्यम से वो मुझे अपना आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फेसबुक के कमेंट बॉक्स में मैं हिंदू वाहिनी के आधिकारिक जो खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैं उसका भी डिटेल आप सबको उपलब्ध करा देता हूं। मेरा फिर एक बार आप सबसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में हमें भारी आर्थिक कमी की अनुभूति हो रही है, अर्थ की भारी कमी हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए हमें आर्थिक सहयोग आप सब करें, क्योंकि बगैर समाज के सहयोग के हम इस आंदोलन को चलाने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम के लिए एक बस 5,000 से 5,500 रुपये के किराए के माध्यम से जाएगी। जाने वाले कार्यकर्ता हमारे पास बहुत भारी मात्रा में हैं, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। टेम्पू की जहाँ तक बात है, हम टेम्पू नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में उस समय प्रातःकाल 11 बजे तक इन कमर्शियल वाहनों की नो एंट्री होती है। इसके माध्यम से हम संख्या नहीं ले जा सकते, अतः हमें बसें करनी पड़ रही हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सबसे जो भी संभव हो वो आर्थिक मदद आप हिंदू वाहिनी के लिए करें। इसके लिए आप 2 माध्यम से मेरे पास अपना आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। एक, मेरे मोबाइल नंबर पर यूपीआई, व्हाट्सएप या अन्य किसी भी प्रकार की डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। और दूसरा, हिंदू वाहिनी का जो आधिकारिक बैंक खाता है उसकी डिटेल इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। आप उसके माध्यम से भी हमें
भेज सकते हैं। आप जो भी धनराशि भेजें उसकी एक व्हाट्सएप इमेज हमें अवश्य भेजें ताकि हम उसकी रसीद आप तक अवश्य पहुंचा सकें। मैं एक बार फिर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वर्तमान लड़ाई ये किसी विषय की लड़ाई नहीं बल्कि हिंदू एग्जिस्टेंस की लड़ाई है कि दिल्ली में हिंदुओं की शोभा यात्राएं, हिंदुओं के कार्यक्रम, हिंदुओं के अन्य उत्सव हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम सब ने देखा 1 वर्ष पहले जब हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जिन लोगों ने पथराव किया, पुलिस ने अभी 4 दिन पहले उन लोगों के मुहर्रम का जुलूस कई किलोमीटर लंबा निकलवाया और हिंदुओं के लिए बार बार 200 मीटर के एक पैच की बात करके हिंदुओं को एक सीमित करने की कोशिश की गई। लाखों की तादाद, 90% से अधिक हिंदू अपना कार्यक्रम नहीं मना सकता और 10% मुसलमानों के आगे पूरा पुलिस प्रशासन नाचने को विवश है, मुजरा करने को विवश है। मित्रों, आक्रोश भी है और दुख भी है। सरकार हमारी, सत्ता हमारी, पुलिस हमारी और अत्याचार भी हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि हिंदू आज अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा। पहले विगत 10 वर्षों तक हमने, 11 वर्षों तक हमने यह यात्रा अकेले दम पर की, किंतु कुछ चंद संगठनों ने इसको राजनीतिक रंग देते हुए इस यात्रा को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसके कारण इस प्रकार के उपद्रव होने शुरू हुए और आज हिंदुओं के बड़े बड़े संगठनों के बाद भी, हम तो बहुत छोटे संगठन हैं, सीमित संसाधनों के साथ हम हिंदुत्व के काम में लगे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नामचीन नेताओं के आने के बाद भी 200 मीटर से अधिक यात्रा नहीं निकलने दी। यह हिंदुओं के काल पर तमाचा था और तथाकथित रूप से हिंदुओं की राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के समय पर कुछ बोल नहीं सका, वह मौन धारण कर गया। ऐसी सत्ता, ऐसी राजनीति किस काम की जो हिंदुओं को अपमानित करे, हिंदुओं को प्रताड़ित करे। मित्रों, एक बार फिर कहना चाहूंगा बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए कि बंगाल में कुछ राजनीतिक दल बार बार हथियारों के साथ ही हनुमान जयंती की यात्रा निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी राजनीतिक दल के अंतर्गत होने वाली दिल्ली पुलिस हमें निहत्थे भी यात्रा नहीं निकालने देती, तब शर्म आती है। तब शर्म आती है उस राजनीतिक नपुंसक नेतृत्व पर और उसके अंधभक्त समर्थकों पर। इसलिए मित्रों, एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हो सकता है ये हमारी नई शुरुआत हो, लेकिन इस नई शुरुआत को हमें करना ही है। और इस नई शुरुआत के लिए मेरा आप सबके श्री चरणों में एक निवेदन कि आप सब हिंदू वाहिनी के लिए, हिंदू वाहिनी के हाथों को मजबूत करें। हिंदू वाहिनी के लिए आप एक क्राउड फंडिंग में हमें सहयोग करें। हमें आर्थिक समस्याओं की जो चिंता है, हमें संख्या की चिंता नहीं है। यदि हमारे पास बसें उपलब्ध हों तो मैं निश्चित तौर पर दावा करता हूं कि जंतर मंतर पर 1000 लोगों को लेकर के प्रदर्शन करने का सामर्थ्य मुझ में है, किंतु 1000 लोगों को जंतर मंतर ले जाने के लिए कम से कम 20 बसों की आवश्यकता पड़ेगी। एक बस कम से कम 5000 से 5500 रुपए की मिल रही है। ऐसे में हमें केवल बसों का किराया देने के लिए 1 लाख रुपए से अधिक की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों। इसके बाद प्रचार सामग्री, हैंडबिल, स्टिकर, पोस्टर, बैनर, यह सब क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं और इन सब में भी एक अच्छी खासी धनराशि खर्च की जा रही है। लेकिन हम जितना संभव है क्षेत्र में प्रचार तो कर पा रहे हैं, किंतु 20 बसों में कार्यकर्ताओं को भरकर ले जाना हमारे लिए एक चांद को छूने जैसा काम है, तारे तोड़ने जैसा काम है। हम इतनी धनराशि निजी तौर पर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप
हमें अपना आर्थिक सहयोग दें। आर्थिक सहयोग के बाद ही हिंदू समाज की बात को हम जंतर मंतर पर रख पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप डिजिटल माध्यम से मेरे मोबाइल नंबर पर अथवा हिंदू वाहिनी के बैंक खातों में आप अपना आर्थिक सहयोग करें और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो उतना इसे शेयर करें, फैलाएं, ताकि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम।